ये जो भी किए आप लेके सामने में आए, तो आप सिद्धार्थ जी, पाठक जी के वो तमाम फैसले को आप पलट दिए। लेकिन पाठक जी जो हाई कोर्ट में जो एफिडेविट किए हैं सरकार की तरफ से, उसको आप पलट नहीं सकते हैं। तो क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि नियोजित शिक्षक मामले में हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है 1942/2024, वो केस नंबर है, और उस केस का जजमेंट 2 अप्रैल 2024 को आया है। उस जजमेंट में साफ तौर पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। उस जजमेंट में सरकार की तरफ से एफिडेविट करके कोर्ट को सूचित किया गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं, अगर वो परीक्षा सक्षमता परीक्षा में फेल भी हो जाते हैं तो हम उनको नौकरी से नहीं हटाएंगे। आप शपथ दिए हैं एसीएस के रूप में। भले आज पाठक के जगह पर सिद्धार्थ है, लेकिन एसीएस ने जो शपथ दिया है उसके आधार पर जजमेंट है। उस शपथ को बदल कैसे दिए भाई आप? इसीलिए कहते हैं कि आप कैजुअल काम करते हो भाई। अब उसमें 44 नंबर पेज पर जाइए और 18 नंबर जजमेंट के उस 18 नंबर पॉइंट पर पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जो लोग परीक्षा भी देते हैं, पास भी कर गए, और अगर वो चाहते हैं कि हम अपने कैडर में बने रहें, तो आप उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और आप जो नियमावली बनाए, आपने जो नियमावली बनाया, जो नियमावली आपने पब्लिश की 7/10/2024 को, क्या उस नियमावली में कहीं आपने लिखा है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक अगर कोई चॉइस नहीं देते हैं तो उनको हम गृह जिला मानते हुए हम उनका तबादला किसी दूसरे जिला में कर देंगे? क्या आपने ये लिखा है? आपकी नियमावली में वो चीजें हैं? आपकी नियमावली में कहीं लिखा हुआ है कि 10 गो अनुमंडल आपको चॉइस दिया जाएगा? आपकी नियमावली में कहीं ये लिखा हुआ है भाई अनुमंडल से बाहर हमको सबसे पोस्टिंग करना है, यही ना? और अनुमंडल से बाहर वाले अनुमंडल में अगर जिला करें तो जिला के बगल वाले अनुमंडल में करेंगे जो आपके करीब हो। तो जो नियमावली आपने बनाई है उसी नियमावली के आधार पर ना नोटिफिकेशन निकलेगा। तो आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है जिस आधार पर, वो तो लगता है कि नियमावली से इतना कोई भाई, ये आप नियमावली की व्याख्या नहीं कर रहे ना। जो नियमावली में लिखा हुआ है वो आप नोटिफाई कर रहे हैं। तो जो बातें नियमावली में लिखी ही गई नहीं है उसको आप कैसे नोटिफाई कर दीजिएगा? जो आपके दिमाग में एक फितूर आया जब सवाल हम लोगों के द्वारा खड़ा किया गया कि कई जिले में तो सर एक ही अनुमंडल है, तो लगा अच्छा ओ ये गड़बड़ हो गया, तो चलो बगल वाला अनुमंडल कर देते हैं। बाद में एक फितूर दिमाग में आपके आया कि हम 10 अनुमंडल चॉइस दे देते। कैसे दे दीजिएगा भाई? क्या आपने चॉइस मांगा है? आपकी नियमावली में कोई चॉइस का प्रावधान है क्या? जो राज्यपाल के बिहाफ में जो गजट जारी हुआ है, आप ही ने जो बनाया है, उसमें कहीं दूर दूर तक ये बातें लिखी हुई है क्या? आपने सिर्फ इतना ही लिखा है कि आप अपने अनुमंडल में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। और नियमावली को जब आप नोटिफाइड करते हैं, उसके आधार पर जब नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो उसमें इस बात की कहीं चर्चा नहीं है कि आप 3 जो आप चॉइस दीजिएगा उसमें आपका होम अनुमंडल नहीं होगा। ये सब जो चीजें हैं ना, ये है कैजुअल अप्रोच। जीवन के साथ जो कैजुअल अप्रोच अपनाने की जो एक प्रवृत्ति बढ़ जाती है ना, तो वही अप्रोच यहां है। अगर आप कैजुअली चीजों को नहीं लेते, खुद उसका उन चीजों को देखते, तो आज इस तरीके की बातें नहीं होती। आपको जानकारी है? पीके साई जी से पूछिएगा। जनता के दरबार में कार्यक्रम खत्म होने के बाद कुछ पत्रकार मित्र के साथ हम लोग नीतीश जी के साथ बैठे हुए सत्तू पी रहे थे, जहां तक मुझे याद है। उसी में हुआ कि संतोष जी जानते हैं शिक्षा विभाग में 40,000 केस पेंडिंग है। सरकार का एक बड़ी धनराशि 40,000 कितना हजार कहिए, 40,000 एग्जैक्ट याद नहीं है कि पैसा केस में जाता है। हम शाही जी को शिक्षा मंत्री बनाए हैं, इनसे उम्मीद करते हैं कि सब केस खत्म कर दिए। इतना केस शिक्षा विभाग में होता क्यों है? तो शाही जी उस बात जिस समय पीके शाही शिक्षा मंत्री थे, क्योंकि देखिए है क्या ना, कि जितना इस विभाग के एसीएस है किसी न किसी शिक्षक का पढ़ाया हुआ है, किसी न किसी प्रोफेसर को पढ़ाया हुआ है। तो इन लोगों को समझ में नहीं आता कि आपसे ज्ञानी वहां बैठा हुआ है।
आप जो निर्णय ले रहे हैं, आप जो कानून बना रहे हैं, उसका विश्लेषण करने वाला आपको पढ़ाए हुए है। आपसे ज्यादा ज्ञानी लोग वहां बैठे हुए हैं। इसलिए जब आप ज्ञान दीजिए ना तो थोड़ा अध्ययन करके दीजिए। लेकिन एक भी एसीएस आपका जो है ये सब अध्ययन नहीं करता है, जो मन होता है अपना डिसीजन ले लिया और नोटिफिकेशन जारी कर देता है, उसी में सब मामला फंसता है। पता नहीं अब क्या हुआ। तो उसी समय शाही जी को मुख्यमंत्री कहते कि एक ऐसा प्रावधान करिए कि नीतिगत कुछ जो निर्णय है ना, वो निर्णय सरकार ही बदल सकती है और विधानसभा के माध्यम से बदला जा सके। कुछ ऐसा प्रावधान कीजिए इस विभाग में। भाई हम बताइए कितना करोड़ रुपया सरकार का केस लड़ने में जा रहा है और हारिए। फिर उसी दौर में जो है 32,000 35,000 शिक्षक वाला मामला चल रहा था, बहाल करने वाला, सुप्रीम कोर्ट से जो आ रहा था बार बार। तो पीके शाही उसका भी उदाहरण दिए कि वो पंडितवा के चक्कर में जो है सो देखिए हम लोग तनाव में है, कौन वो झाजी ओझा कोई था, उसके चक्कर में हम पढ़े। बताइए सब जो है सो फेलियर सब है, इसको अब बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट दबाव बनाए हुए। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि हमारे शिक्षा विभाग का कोई मान्य नियम कानून नहीं है, नियमावली नहीं है, जिसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन को। यहां तो नियमावली बनाता है, एसीएस बदला उसको बदल देता है। समस्या यही है, इसलिए सबसे ज्यादा मुकदमा होता है। तो मुझे लगता है कि उस जो पीके शाही और मुख्यमंत्री के बीच जो बातचीत हुई थी विभाग के संचालन के नियमावली को लेकर, जिसको सदन से पास करने की बात हुई थी, वो लगता है बना नहीं। तभी ये स्थिति है कि जिसको जो मन है वो कर दिए। अब लीजिए देखिए, अब ये जो नई बातें सामने आई है, इससे तो साफ जाहिर होता है कि कोर्ट के फैसले के बाद जिस शपथ दिया जिसने सरकार ने, उस शपथ पत्र का खुद सरकार उल्लंघन कर रही है। तो कोर्ट में तो एक तारीख भी नहीं टिकेगी ये पूरा तबादला नीति। लेकिन हम आपको फिर चलते चलते कह देते हैं, ये तबादला नीति में नियोजित शिक्षकों को लेकर कोई मतलब समझदारी नहीं है कि हम उसको पोस्टिंग करें, उससे काम लें। बस जो बीपीएससी वाला जो अभी हम कहे हैं ना, खेला वही है कि जितने अधिकारी का बाल बच्चा, पुतौ, पोता पोती, नतनी जितना है, साली सरहद जो टीचर बना है, उसको बढ़िया जगह में शहर में पोस्टिंग हो जाए और यूपी वाली सबको जो है सो बॉर्डर पर चला जाए। बस यही उद्देश्य है। और हमें लगता है कि कोर्ट खुलते ही छठ के बाद जो फर्स्ट हियरिंग में जो है सिद्धार्थ जी को जो है लील डाउन कर देगी कोर्ट। शपथ पत्र जो उन्होंने सरकार दी है और उस आधार पर जो कोर्ट का जजमेंट है, उससे साफ ऐसा ही लग रहा है।